हेलो दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया था। इसका चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या देखो, फैक्टराइज करना है कि तो 12x² माइनस 7x प्लस 1, सेकेंड 2x² प्लस 7x प्लस 3, थर्ड 6x² प्लस 5x माइनस 6, और चौथा है 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसके दो मेथड हैं। एक तो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा है फैक्टर थ्योरम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखते हैं, उसके बाद फैक्टर थ्योरम। बहुत ही आसान है, बच्चों वाला सवाल है। तो देखो, फैक्टराइज ये दिया 12x² माइनस 7x प्लस 1, तो बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसका देखो पहले जनरल फॉर्म देख लो क्या होता है। जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, और इसमें टर्म देखो क्या क्या होता है। ए जो होता है x² का कॉफिशिएंट होता है, बी जो होता है x का कॉफिशिएंट होता है, और सी जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। और इसका अगर इसका रूट अल्फ़ा बीटा है, मान लो इसका रूट है जीरोज, जो जीरोज हम कहते हैं, यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा ऐसा वैल्यू है जहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो बराबर आ जाएगी। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होता है सम ऑफ रूट, ये होता है माइनस बी अपान ए, मतलब एक्स का कॉफिशिएंट अपान x² का कॉफिशिएंट। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, ये होता है सी अपान ए। एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, सी, अरे यार, सी अपान ए। अच्छे से बता दूंगा, अभी तो ऐसे बता रहा हूँ इसको। तो सी अपान ए, तो सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी अपान ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है x² का कॉफिशिएंट है। तो ध्यान देना, सम में माइनस आ जाता है और प्रोडक्ट में माइनस नहीं रहता। तो देखते हैं। तो देखो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखो जो ए और सी है, ए का मतलब 12x² का ऑप्शन मतलब 12, और लास्ट टर्म जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम इसका ऐसा फैक्टर करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे ये वाला टर्म आ जाए, बी के कॉफिशिएंट वाला टर्म आ जाए। तो यहाँ पे 7 है, तो हम इसको 4 × 3 कर सकते हैं, और इसको ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना, आ गया। तो 12x² माइनस 7x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x माइनस 3x लिख सकते नहीं। तो माइनस 4x माइनस 3x लिख दो, प्लस 1 कॉमन ले लो। तो देखो x तो कॉमन है ही है, 4 भी कॉमन है दोनों में, तो 4x कॉमन हो गया, बचा क्या 3x माइनस 1। अब यहाँ देखो, अब सेम यही चीज़ हमको यहाँ लाना होता है। तो देखो यहाँ माइनस है तो माइनस हटाना पड़ेगा ना, तो हम -1 ही कॉमन ले लेंगे। तो -1 कॉमन लोगे 3x, जब माइनस कॉमन लोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक तरीके से समझो, ऐसा होता है कि माइनस मल्टीप्लाई करना है, माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, माइनस से करोगे माइनस हो जाएगा, बस काम हो गया। ओवरऑल देखो क्या कॉमन इसमें, 3x माइनस 1 3x माइनस 1 कॉमन ले लो। जब 3x माइनस 1 निकाल दोगे तो यहाँ क्या 4x बचेगा और -1, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। तो हम क्या करते हैं, AC का ऐसा फैक्टराइजेशन करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे B आ जाए, मतलब कि x का कॉफिशिएंट आ जाए। अब देखो फैक्टर थ्योरम में क्या करते हैं, देखो जनरल फॉर्म को पता होता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, x² कॉफिशिएंट जो a होता है इसको कॉमन ले लेते हैं, a को बाहर निकाल लो। देखो कॉमन निकालने मतलब क्या होता है, मतलब डिवाइड करना। तो देखो x² जब इसमें a से डिवाइड करोगे तो ये तो गायब हो जाएगा, तो x² बचा है। b में करोगे तो b अपान a हो जाएगा, c में करोगे तो c अपान a हो जाएगा। अब देखो अगर हम मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल का रूट अल्फ़ा बीटा है, तो इसका एक फार्मूला हो जाता है x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा।
इसलिए इसको फैक्टर थ्योरम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा ये जो पॉलिनोमियल अंदर है इसका फैक्टर है तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये तो बाहर है। अब देखो क्या करते हैं, अगर यही अल्फ़ा बीटा हमारा निकल जाए तो अल्फ़ा और बीटा यहाँ हम रख देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। तो आपको एक फार्मूला पता होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, अभी जो बताया था। तो देखो बी के यहाँ क्या है, बी के यहाँ क्या है -7 है ना। तो देखो बी के यहाँ -7 है तो एक माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। और नीचे ए क्या है 12, तो नीचे 12 कर दो। ये यहाँ से करोगे तब भी वही आएगा, यहीं से कर लें। अच्छा देखो यहाँ से कर लें, बात वही होगा, इसी से करते कि नहीं तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान है, सी क्या है 1 है मतलब कांस्टेंट, अब ए क्या है 12, तो 1/12 हो गया। तो देखो हमें ऐसा नंबर लेना है कि जोड़ने पे 7/12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 1/12। तो अब देखो क्या करते हैं, देखो हम 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, तो 1/12 को लिख दे रहे हैं 1/4 इंटू 1/3। अब देखो अगर इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3। अब देखो 3 + 4 7 ऊपर आ जाएगा, 12 एलसीएम लोगे 12 नीचे आ जाएगा। तो बस हमारा काम हो गया, जोड़ने पे 7/12 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 1/12। तो अल्फ़ा यहाँ क्या रख देंगे, अल्फ़ा जहाँ 1/4 रख दो, बीटा जहाँ 1/3। अब देखो 12 देखो बाहर है तो मल्टीप्लाई कर लो, तो एक ही मल्टीप्लाई होगा भाई, ये गलती से इसमें भी मत कर देना। 12x माइनस ये देखो 1 में करोगे 12/4 और 4 से कट जाएगा तो -3 हो जाएगा, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेके तो 3x - 1 हो जाएगा और नीचे भी 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ दोनों में 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन लोगे तो 4x बच जाएगा और -1। तुम लोग समझे नहीं यार। देखो 3 जब बाहर निकालोगे तो यहाँ 4x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और 3 कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 लिखो या ना लिखो, तो आंसर क्या आ जाएगा 3x - 1 4x - 1 जो यहाँ पर आया था। 1 मिनट दिखा नहीं होगा ना, हाँ तो 4x - 1 इंटू 3x - 1 तो यही तो आया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम जो थोड़ा सा ये लेंदी है, हाँ भाई लेंदी है। तो इसमें हम क्या करते हैं एक बार आपको बता दूँ, देखो ये हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब ये का मतलब कि x² का कोएफिशिएंट उसको कॉमन ले लो, उसके बाद x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा कर दो। अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, ये रूट होता है। उसके बाद फार्मूला लगा दो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपान है। उसके बाद थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, इसका फैक्टर कर लो कि जोड़ने पे आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए। उसके बाद अल्फ़ा बीटा यहाँ रख दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा उसको कैलकुलेशन कर लो, बिना कैलकुलेशन किए नहीं आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, 2x² + 7x + 3। तो देखो 3 2 जा 6 और 6 का ऐसा फैक्टर करो 7 आ जाए तो 6 और 1 कर लो, तो 7x क्या लिख सकते हो 6x + 1x, काम हो गया हमारा। तो यहाँ देखो 2x तो कॉमन रहता ही है, तो देखो यहाँ 2 भी कॉमन है तो बाहर निकाल तो x बचा और यहाँ 3 बचा तो x + 3। और देखो यही चीज़ यहाँ भी कॉमन होना चाहिए, तो 1 कॉमन ले लो तो x + 3। अब देखो दोनों में कॉमन है तो x + 3 बाहर कर लो तो 2x + 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो 6x² + 5x - 6, वही सेम काम करना है, a और c का मल्टीप्लाई करो और ऐसा उसके बाद ऐसे तो फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने कितना आ जाए, ये b वाला टर्म आ जाए, मतलब यही। तो 5 लाना हमको, तो 9 4 जा
36। 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा 5x, तो वही कर लो 9x माइनस 4x। अब देखो x तो कॉमन देता है ये, अब देखो दोनों क्या कॉमन है 3 कॉमन है, बाहर कर लो 3x, तो 2x हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ देखो यही चीज़ हमको यहाँ भी लाना होता है, तो x तो कॉमन है नहीं, तो -2 कॉमन कर लो, -2 कॉमन करोगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, 2x कॉमन कर लो तो 3x माइनस 2 बचा, यही आंसर हो जाएगा। अब आगे लास्ट क्वेश्चन देख लो, तो देखो 4 3 जा 12, और 12 का ऐसा फैक्टर करो, ये तो बहुत ही आसान है कि -1 आ जाए, तो 4 और 3 कर लो, इसका लिखोगे कैसे? देखो 4x माइनस 3x करोगे तो प्लस में आएगा, तो उसका उल्टा कर लो, तो -4x प्लस 3x कर लो, ताकि माइनस साइन बड़े के साथ रहें, तो -4x प्लस 3x कॉमन देख लो, x तो कॉमन है ही, उसके अलावा कुछ नहीं कॉमन है, तो x कॉमन ले लो, तो 3x माइनस 4 बचा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों कॉमन है, इसको बाहर ले लो, 3x माइनस 4 बचा क्या, x प्लस 1, यही तुम्हारा आंसर हो गया। यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो देखो हाँ, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करो या फैक्टर थ्योरम से, इसमें कुछ दिया नहीं है, इसीलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहे हैं। बाकी आगे बता देंगे अगर आप लोग कहोगे तो फैक्टर थ्योरम से। तो धन्यवाद बच्चों।